जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। देश की संसद में वी वांट जस्टिस का नारा गूंज रहा है। संसद में कामकाज ठप है। 5 मांगों को लेकर 20 जिलों के किसान दिल्ली कूच को तैयार। बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन से उनकी तकरार चल रही है। पुलिस कह रही है जाने नहीं देंगे। संभल, उत्तर प्रदेश का संभल, वहां संग्राम शुरू है, संग्राम जारी है। खासतौर से सियासत में संभल जाने पर कांग्रेस अड़ी है, समाजवादी पार्टी लड़ी है। पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव बोल रहे हैं कि पाप छिपाने की कोशिश हो रही है। संसद की बात कही तो संसद में आज ही कामकाज बाधित नहीं है। संसद 5 दिन से नहीं चल रही है। विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हो रही है। आज भी संसद की शुरुआत हुई, कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने वी वांट जस्टिस का नारा बुलंद करना शुरू कर दिया। इससे अलग आप देखेंगे तो मणिपुर की बात कर लीजिए, अन्य राज्यों की बात कर लीजिए, अन्य मोर्चों पर बात कर लीजिए, अन्य मसलों की बात कर लीजिए। विपक्ष के जो भी आरोप हों, प्रधानमंत्री की जहां तक बात है तो प्रधानमंत्री के बारे में आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री देश में ही हैं और वे आज शाम संसद में फिल्म साबरमती रिपोर्ट देखेंगे। साबरमती रिपोर्ट देखने का कार्यक्रम शाम 4 बजे का है। संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में विक्रांत मैसी की फिल्म है द साबरमती रिपोर्ट। यह फिल्म 15 नवंबर को रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म सिनेमा हॉल में चली नहीं, बुरी तरह पिट गई। यह गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों पर आधारित फिल्म है। आगे बढ़ूं इससे पहले बता दूं कि हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही जो आज होनी थी वह कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो अब आते हैं असल बात पर। मैंने देश की बात कर दी। भारत लोकतांत्रिक देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। लेकिन जो मैंने आपको कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश की कुछ खबरों के हवाले से, उसमें लोकतंत्र की तस्वीर कैसी दिख रही है, हमारा लोकतंत्र कहां खड़ा है, इसमें लोक की चिंता कहां है। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि ऐसा तो नहीं कि लोकतंत्र का लवादा वो सारे काम हो रहे हैं जो लोकतंत्र में बेमानी है। लोकतंत्र उन कामों की इजाजत कतई देता। बहरहाल हम याद करेंगे, चर्चा करेंगे मेधा पाटेकर का। मेधा पाटेकर परिचय के मोहताज नहीं। मेधा पाटेकर की कम से कम यह बड़ी उपलब्धि है कि देश का हर आम खास उन्हें खास वजहों से पहचानता है। आमजन के लिए संघर्ष, सत्याग्रह, सत्याग्रह के अनोखे प्रयोग, ईमानदारी, सादगी, सच्चाई, अहिंसा। तो मेधा पाटेकर आज 70 वर्ष। मेधा पाटेकर के बारे में मैंने
जो भी जाना है, पढ़ लिख कर जाना है, सुनकर। लेकिन मेधा पाटेकर की बात वैसे लोग करें जिन्होंने मेधा पाटेकर के साथ महान उद्देश्यों की, महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए कदम से कदम मिलाकर चले हैं, साथ खड़े हुए हैं, उनको करीब से देखा है, समझा है। किसान संघर्ष समिति के अगुवा हैं डॉक्टर सुनीलम। डॉक्टर सुनीलम समाजवादी विचारधारा के झंडाबरदार हैं। वह भी बहुजन की चिंता करते हैं, उनके मुद्दों को लेकर निरंतर संघर्ष जारी है। तो डॉक्टर सुनीलम ने मेधा पाटेकर को याद करते हुए जो कुछ कहा है, आप भी सुनिए, गुनिए, तो फिर लगेगा कि जो मैंने शुरुआत में कुछ खबरों के सहारे आपको बताने, समझाने की कोशिश की, उससे अलग कुछ बात है जिस वजह से बहुतायत जो आबादी है, जो बहुसंख्यक जो आबादी है, बहुसंख्यक के आशय मेरा धर्म विशेष, जाति विशेष से नहीं है, जो बड़ी आबादी, भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा भी अगर लोकतंत्र में विश्वास रख रहा है, तो वह विश्वास मेधा पाटेकर शरीक है, लोक की वजह से ही है। तो समाजवादी श्रमिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री माधव पाटेकर आज 70 वर्ष की हो रही हैं। किसान संघर्ष समिति, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, किसान संयुक्त किसान मोर्चा, समाजवादी समागम, समाजवादी पार्टी से जुड़े सभी साथियों की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की डॉक्टर सुनीलम ने। मेधा जी ने पूरा जीवन ऐसे लोगों की आवाज उठाने में लगाया है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों से, आपने इन सताए लोगों के लिए जो कार्य किए, उनकी प्रेरणा से कई युवा साथियों, संगठनों ने अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण के खिलाफ संघर्ष करना सीखा है। मेधा जी के जीवन में ईमानदारी, सादगी, सच्चाई, अहिंसा और पारदर्शिता है। उन्होंने सत्याग्रह के अनोखे प्रयोग किए हैं। एक सच्चे समाजवादी की जीवन जी रही हैं, जिसमें कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा को कोई स्थान नहीं है। सबसे बड़ी बात है, सहजता के साथ सभी के साथ संवाद हेतु उपलब्ध रहती हैं। शायद यही कारण है कि 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर जी पारिक जी भी भावी पीढ़ी के लिए मेधा जी को रोल मॉडल की तरह देखते। मेधा पाटेकर ने 12 जनवरी 1998 को मुलताई पुलिस गोली चालन के बाद किसान संघर्ष समिति के साथियों और मेरे लिए, यानी डॉक्टर सुनीलम के हवाले, तो डॉक्टर सुनीलम के लिए जो कुछ किया उसके लिए हम सभी सदा ऋणी रहेंगे। नर्मदा घाटी के विस्थापितों को न्याय दिलाने का संघर्ष करके मेधा जी ने विकास के वर्तमान ढांचे को चुनौती दी है। मुंबई जैसे शहर में घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन ने हजारों गरीबों को आवास मुहैया कराया है। आज देश और दुनिया जब भी कभी विकल्पों की बात होती है, तब नर्मदा बचाओ आंदोलन, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय का नाम वैकल्पिक नीतियों पर राष्ट्रीय बहस शुरू करने वाले संगठनों के तौर पर। मेधा जी ने नर्मदा आंदोलन के साथियों के साथ अनवरत संघर्ष करके उन्हें न केवल जमीन के बदले जमीन दिलाई, बल्कि 60 लाख रुपए तक मुआवजा तथा मकान बनाने के लिए लाखों की राशि उपलब्ध कराई है। देश में जहां भी किसान, मजदूर एवं वंचित वर्गों के साथी संघर्ष कर रहे हैं, वहां समय लगाकर उन्हें मेधा जी ने लगातार साथ दिया है,
वर्तमान न्याय व्यवस्था से न्याय पाने के जो न्यायिक तरीके उन्होंने अपनाए हैं वह अद्भुत है। मुझे लगता है कि केवल नर्मदा घाटी के विस्थापितों को लेकर उन्होंने न्यायालय से जो फैसले कराए हैं उन पर भी कई किताब लिखी जा सकती है। जनता श्रमिक संघ के संघर्ष के 2600 से अधिक दिन हो गए हैं, लेकिन दिन रात लगाकर आप श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय से लेकर सड़क तक प्रयासरत हैं। आज मेधाजी किसानों मजदूरों के साथ साथ आप गरीबों और वंचितों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आवाज हैं। मैं यह जानता और मानता हूं कि यह सब काम प्रतिबद्ध साथियों की शानदार टीम के चलते ही कर पाई हैं। कम से कम ऐसे में 150-200 साथियों को मैं जानता हूं जिन्होंने आपके साथ रहकर अपने आप को खपा कर तन मन धन लगाकर आपके साथ घाटी में संघर्ष किया और फिर अपने इलाके में संघर्ष कर अपनी पृथक पहचान बनाई है। वे आज भी संघर्ष कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेधाजी ने रचना और निर्माण दोनों क्षेत्रों में जो योगदान अब तक किया है उसको आगे ले जाने के लिए उनका स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए मैं सार्वजनिक तौर पर यह अपील करना चाहता हूं कि आप अपनी यात्राओं में कमी कीजिए, स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दीजिए, बड़वानी में नियमित वैचारिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कीजिए। आपको जन्मदिन की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो डॉक्टर सुनीलम के हवाले से मेधा पाटेकर से आपको रूबरू कराया। मैंने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, आप भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए और सुनने गुनने के बाद मुझे प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराइए। लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। इससे मेरा हौसला बढ़ता है। तो नमस्कार।